अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस हमने यहाँ पे नाश्ता फिनिश किया है और साथ को मैं स्कूल का होमवर्क करवा रही थी शाम में, क्योंकि दोपहर की कोई भी वीडियो मैंने जो है शूट नहीं करी थी। एक्चुअली हुआ ये था कि सर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस फिर ट्यूशन भी नहीं जा रहे थे तकरीबन 3-4 दिन से वो, तो मैं जो भी काम होमवर्क वगैरह आ रहा था वो मैं घर पे करवा रही थी। और अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कहीं साथ को फीवर ना हो रहा हो। तो बस बच्चे एक तो बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं घर में स्टडी करने के लिए, जब हाथ आ जाए तो खिला रहा इतना डालते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, और वहीं बेड पे सीधे हो जाते हैं एज़ यूजुअल। साथ हमेशा की तरह उन्होंने बैग नहीं समेटा और वो वहीं पर ही वीडियो गेम लेकर बैठ गए कि मम्मा है ना, मम्मा देख लेंगे। मुझे लग रहा था साथ को बुखार हो रहा है, तो मैं उसका फ़ीवर चेक कर रही थी कहीं ज़्यादा फ़ीवर ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत था। फिर मैंने बहरहाल इसको 2 चम्मच जो है ना पेंडोल के दे दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और यहाँ पे ये फुल खिलारा डला हुआ था, तो बस फिर मैं इसको समेटा समाटा करी है थोड़ी सी, और बैग वगैरह इनका समेट कर साइड पे रखा है। एक्चुअली हुआ ये कि मैं कुछ दिनों से बात करना चाह रही थी, एक टॉपिक था, लेकिन उससे पहले ये मेरा एक सूट है जो मैं लेकर आई थी, और ये स्टिल अभी तक जो है ना स्टिच नहीं हो सका, एज इट इज़ पड़ा हुआ है। मतलब ये कहने के अधूरा पड़ा हुआ है। कभी मुझे सुस्ती हो जाती है, कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी लाइट का इशू हो जाता है, कभी कहीं आना पड़ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है। तो बस इसका सारा मटेरियल रखा हुआ मेरे पास, प्रेस बुकरम वगैरह हर चीज़, सॉरी डोरी पापिन वगैरह हर चीज़ रखी हुई है, लेसेस वगैरह। बस अब ये जैसे ही बस मुझे टाइम मिला ना मैं इसको स्टिच करूँ, तो काफ़ी मैंने तो स्टिच कर ही लिया था। अच्छा, मैं ना दामन के ऊपर लास्ट में एक पट्टी सी कपड़े की लगाती हूँ ना अंदर की तरफ, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर अबाया पहनना हो या ना पहनना हो तो ये उड़ता नहीं है, वज़न रहता है ना। एक तो लेस लगाती हूँ, साथ जो है ना थोड़ी सी जो है ना सूट की मैचिंग की ही जो भी कपड़ा होता है उसका बचा होता है उसकी पट्टी लाजमी लगाती हूँ, कपड़े की स्ट्रिप। अच्छा जी, यहाँ पे फिर शाम में, तकरीबन शाम में नहीं बल्कि रात के टाइम 9 बजे के करीब साहब को दिल चाह रहा था कि मामा मुझे पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाने हैं, तो मैं इनको लामोश ले आई थी। तो बस लामोश पे आके इन्होंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ वगैरह का ऑर्डर किया, क्योंकि कुछ ऐसा हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह घर से हम पुलाव वगैरह खा के गए थे, और बस यहाँ पे आके इन्होंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ का ऑर्डर दिया था। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से एक टॉपिक पे कि मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी, लेकिन वो पेंडिंग पे जा रही थी। एक तो थी आमिर लियाकत हुसैन की शादी, तीसरी शादी या चौथी शादी। अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हो सका कि वो तीसरी है या चौथी है, लेकिन हाँ ये तो कंफर्म है वो तीसरी तो है ही है। और चौथी का वो एक थी मैडम, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, हानिया आमिर, यस। तो उन्होंने भी कहा था कि वो आमिर से उनकी जो है ना 3rd मैरिज हुई हुई है, और उनकी 4th मैरिज के बाद भी जो अभी इन्होंने दानिया से की है उसके बाद भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो बहरहाल उनकी हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। जब अल्लाह ताला ने 4 शादी की इजाज़त दी है, उन्होंने कर ली है, और या कोई और भी इंसान कर रहा है तो उसके पीछे वजह ढूंढनी चाहिए कि इंसान कर क्यों रहा है। ठीक है जी, कहीं ना कोई ऐसी बात होगी कि घर से कोई बात होगी, या फिर मैं ये नहीं कहती घर से बात होगी, लेकिन कुछ तो ऐसी मिसिंग होगी ना कहीं पे जो वहाँ पे बंदा डाइवर्ट हो रहा है। और अब ठीक है उन्होंने कर ली है, इतनी क्रिटिसाइज लोग उनको कर रहे हैं, इतनी उनके ऊपर नुक्ताचीनियाँ कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे इंसान पे, या कि हमें हक नहीं बनता हम किसी की पर्सनल लाइफ में जो है ना अटैक करें और उसके बारे में कमेंट करके ये बात बोलें कि ये बंदा ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा। बहरहाल हर किसी की अपनी लाइफ होती है। और सेकंड बात मुझे आप लोगों से ये करनी थी, जैसे कि 2 दिन पहले की बात है, इकरार भाई के ऊपर, जो सरेआम टीम के लीड करते हैं इकरार हसन, उनके ऊपर भी जो हमला हुआ है, तो हम कहाँ खड़े हैं समझने की बात है। उन्होंने हमें कितना शऊर दिया इस मामले में कि हम गलत ऑयल यूज़ कर रहे होते थे, या गलत साबुन, गलत चर्बी का यूज़ कर रहे होते थे, कहीं पे जो है ना गोश्त सही नहीं होता था, हलाल नहीं होता था, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें बताई हैं, और हम उनसे शर्मिंदा हैं कि हम लोगों ने उनके साथ क्या किया है। बहरहाल जिन्होंने भी किया अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और लोगों को सही और गलत की पहचान हो जाए, और जो हमारे मोहसिन लोग हैं ना हम उनके सामने कम से कम शर्मिंदा ना हो सकें। मैं मोहसिन उनको इसलिए कहूँगी कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने हमें अवेयरनेस दी है। कोई भी अपने घर, अगर नॉर्मली घर पे अभी हम लोग हों, थोड़ी सी बातचीत घर में बिगड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। या आप सिंपल, मैं आपको एक मिसाल दूंगी, जब हम रोड पे जा रहे हो और साइड से बाइक वाला हिट कर जाए, गाड़ी वाला हिट कर जाए, हम वहाँ पे अपना टेम्पो लूज़ कर जाते हैं।
मतलब हमारे के जो जेंट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो हाथापाई तक भी चली जाती है। ठीक है जी, हमारा ये आलम है, हमारी कौम का ये आलम है। और एक इंसान लड़ रहा है और आप लोगों के लिए फ़ाइट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपके लोगों के सामने हकीकत लेकर आ रहा है, सच्चाई लेकर आ रहा है, और एंड में उसे क्या खाने को मिल रहा है? उसे डंडे, मार कुटाई, उसकी इंसल्ट, उसकी इज्जत, हर चीज़ उसकी ख़राब कर रहे हो आप। लेकिन वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाला वो ताकत बैठी हुई है। और बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा तो पता नहीं हम लोग कहाँ रह जाएंगे, हमारा मुल्क कहाँ रह जाएगा, हमारी कौमें कहाँ रह जाएंगी, और हम अपने मोहसिनों की पहचान नहीं कर सकेंगे। बस यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क में रहने वालों की हिफाजत करे। और दिल से वाकई बहुत अफसोस हुआ है जो कुछ भी हुआ है। और बस अपनों के साथ रहिए, अपनों के ख्याल रखिए, अपनों के पास रहिए। और हम जिनके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे होते हैं वो भी किसी के अपने होते हैं। तो बस इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माज़रत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।